लारिब कहीं गायब हो गई और मुझे उसे ढूंढना है। मुझे पता है। क्या मतलब तुम्हें पता है? वो साइमा आंटी शाम के वक्त लारिब को ढूंढ रही थी। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। तुम्हें ये बात पता थी और तुम मुझे अपनी दोस्त की तरफ ले आई? वो एक बच्ची नहीं है इरफान, शी कैन टेक केयर ऑफ हरसेल्फ। हाँ वो बच्ची नहीं है, शी कैन टेक केयर ऑफ हरसेल्फ, बट मॉरली तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए थी। आई मीन वो इरफान भाई आप लोग कुछ खाओ ना, अभी डिनर में काफ़ी टाइम है। वो सॉरी, मुझे लगता है कि हमने गलत टाइम पर इंटरप्ट किया है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यू जस्ट गॉट टू गो नाउ। मैं नहीं जा रही। ठीक है, तुम मत जाओ। कम ऑन गाइस, ग्रो अप यार, तुम लोग तो बच्चों की तरह लड़ते हो अब तक। क्या हुआ राफिया, क्यों लड़ रहे थे? मैं नहीं लड़ रही थी, वो मुझसे लड़ रहा था। पता नहीं क्यों उसकी पुरानी महबूबा हर वक्त उसके सर पे सवार रहती है। ओ यार तुम दोनों भी ना, चलो आप पीछे जाओ नहीं तो खुद अपसेट हो जाओगी। या श्योर, डिनर में बहुत टाइम है यार। वैसे भी फिलहाल आप उसको जाके मनाएं, वो ज्यादा जरूरी है, फिर वापस आ जाएं इधर ही, कोई मसला नहीं है। उसकी एक दोस्त है रानिया, काफी क्लोज थी वो। उसका नंबर मेरे पास नहीं है, आई थिंक उसके घर ही जाना पड़ेगा। हाँ बेटा जाओ, हम बहुत परेशान हैं। साइमा बेचारी के तो आंसू नहीं रुक रहे। जाओ जरा थोड़ी सी चाची को अपनी तसल्ली दे दे। मैं इंस्पेक्टर साहब से बात कर लूँ। आपको किसी पर शुबा है? जी हाँ, हमें वहाज पर शक है। देखें, आप शक तो कर सकते हैं कि वहाज ने उसे किडनैप कराया होगा, लेकिन हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारी बेटी गायब हुई है, हम इंतज़ार नहीं कर सकते। देखिए, मैं आपके जज्बात समझता हूँ। मैंने थानों के साथ साथ हॉस्पिटल्स में भी इत्तला कर दी है और नाकों पर भी गाड़ी का नंबर नोट करवा दिया है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, वक्त हाथों से निकल रहा है, वहाज से बात करने में क्या हर्ज है? हर्ज है फारूक साहब। अभी लारेब को गायब हुए सिर्फ 6-7 घंटे ही गुजरे हैं। क्या पता वो अपने किसी दोस्त के पास रुक गई हो, मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई हो। 6-7 घंटे के अंदर हम अगवा का केस नहीं कर सकते। यानी कि जब तक कुछ होगा नहीं आप केस नहीं बनाएंगे? दिस इज रिडिकुलस।
देखिए फारूक साहब, आपके एसपी साहब के साथ ख़ास मरासिम हैं और उन्होंने ही मुझे स्पेशली बोला है कि मैं आपका केस पर्सनली देखूं। देखिए फारूक साहब, हम वहाज पर इस तरह हाथ नहीं डाल सकते। वैसे भी आजकल हर शख्स किसी न किसी बासर आदमी से जुड़ा हुआ है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप डर चुके हैं? देखिए फारूक साहब, मैं आपसे फिर अर्ज़ करूंगा कि आप सुबह तक इंतज़ार कर लें। अगर सुबह तक लारेब नहीं आती तो मैं खुद वहाज को बुलाकर उससे पूछताछ करूंगा। हम पुलिस वाले हैं और हमें अपना डंडा घुमाना आता है। बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है और फिर हम अपना काम कर जाते हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम बेटी वाले हैं और बेटी वाले हमेशा सेंसिटिव होते हैं। मुझे उम्मीद है कि लारेब कुछ ही देर में घर आ जाएंगी। आप तमाम बुरे ख्यालात दिल से निकाल दें। मेरे ख्याल से मुझे अब चलना चाहिए। वैसे भी आपके पास मेरा नंबर है, अगर लारेब घर आ जाएं तो फ़ौरन मुझे इत्तला कर दीजिएगा। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। एक और बात, लारेब की रिपोर्ट्स का मैंने जायज़ा ले लिया है और उसमें कोई एबनॉर्मल बात सामने नहीं आई है। आप बैठिए, अभी चाय आ रही है, चाय पी कर जाइएगा। मैं आप लोगों से इतनी अहम बात कर रही हूँ और आप मुझे इग्नोर किए जा रहे हैं। वहां पार्टी में मेरी सबके सामने इतनी बेइज्जती हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब मैंने आपसे कहा था कि प्लीज इरफान को फोन करके तंग मत करें, तो फिर क्यों किया आपने? मैंने कोई इरफान को फोन नहीं किया राफिया। झूठ बोल रही हैं आप। अरे यार, वहां पर क्या मुसीबत चल रही है और इन्होंने मुझे फोन नहीं किया था, मुझे शुमाइला ने फोन करके बुलाया। ये लारेब बात बात पे मुझे टॉर्चर किए जा रही है। तुम्हें क्या हो जाता है? तुम इतनी बदतमीजी क्यों करती हो? चलो कमरे में मेरे साथ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुमसे ज्यादा रोमांटिक इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझसे तुमसे ज्यादा प्यार कोई कर ही नहीं सकता, और साथ ही साथ तुम मेरे घर वालों के साथ इतनी बदतमीजी करती हो। जब तक इन लोगों को मेरी बदतमीजी करने की वजह समझ में नहीं आती, मैं तब तक बदतमीजी करती रहूंगी। क्या हुआ राफिया? फूफो प्लीज, फॉर वंस इन योर लाइफ टाइम आप हमारे मामलात में इंटरफेयर ना कीजिए और हमें मौका दीजिए कि हम लोग इस मामले को सेटल डाउन कर सकें आपस में ही। आपकी बेजा मुदाखलत ने आपकी बेटी को आपे से बाहर कर दिया है, जानती हैं आप। मैं मानता हूं ये आपकी बेटी है, लेकिन शादी के बाद ही मेरी बीवी भी है। प्लीज आप हमारे कमरे में मत आइएगा, हमें इसको सेटल करने दें। तुम चलो मेरे साथ, चलो। इरफान, क्या समझती हो तुम अपने आप को? अगर तुमने अपने दिल
कि घर में उसके पीछे क्या हालात चल रहे हैं। हेलो। हाँ राफिया, कैसी हो? तुमने मुझे कैसे फ़ोन कर लिया? इतनी चिड़ी हुई क्यों बैठी हो? मैं तो लारीब को फ़ोन कर रही थी लेकिन उसका फ़ोन ही बंद है। हाँ, उसका फ़ोन बंद है। कहीं मज़े से बैठी होगी इस वक्त। इतनी लापरवाह है क्या वो? लापरवाह नहीं, बहुत चालाक है वो। सबको अपने पीछे लगाना जानती है। इतना चिढ़ती क्यों तुम मुझसे? इतनी स्वीट सी तो है बेचारी लारीब। इतनी स्वीट सी है तो फिर अपने पास क्यों नहीं रखा? इधर क्यों भेज दिया मेरे सर पे? फिक्र ना करो, जल्दी तुम्हारी जान भी छुड़ाने वाली हूँ उससे। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। बिल्किस, इस मसले का कोई हल निकालो भाई। मैं अपनी बेटी को इस तरह परेशान नहीं देख सकती। टेंशन में भी है घर में यार। I have to find out. हाँ, तो इरफान तुम्हारे साथ है ना? तो लारेब की एक सहेली है रानिया, उसके घर भी चेक कर लो। बाबा इरफान तो मेरे साथ है लेकिन रानिया से तो काफ़ी दिन हो गए, कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। एक और जगह रह गई है जहाँ मैं और इरफान अब चेक करने के लिए जा रहे हैं। आप प्लीज़ इन द मेन टाइम इंस्पेक्टर इमरान से कहिए कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करें। जो कुछ वहाँ से पूछना है वो जल्दी पूछे। पापा, मुझे यकीन है कि लारेब को अगवा उसी ने किया है। देखो बेटा, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तुम्हें जैसे कुछ पता लगे फौरन मुझे इत्तला करो, ओके? आप बहुत परेशान लग रहे हैं मुझे। 2-3 रोज से सोई भी नहीं ठीक से। मेरे ख्याल में आपको कुछ देर आराम करना चाहिए। कैसे आराम कर सकता हूँ मैं? क्या बातें कर रही हो तुम? मुझसे तो साइमा के आंसू नहीं देखे जाते। प्लीज तुम उसके पास जाओ। लेकिन जो बात मैं आपको बताने लगी हूँ उसके बाद आपकी नींद, चैन, सुकून सब बर्बाद हो जाएगा। क्या क्या बताने वाली हो? इरफान ने लारेब से शादी का ऐलान कर दिया है। ये क्या ऑल फॉल बके जा रही हो तुम? अभी तो आपको मेरी बात ऑल फॉल लग रही है, लेकिन जब बेटा आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करेगा तो फिर पूछूंगी आपसे। किससे कही इसने ये बात? राफिया से। और तुमने यकीन कर लिया? क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे क्या जरूरत पड़ी झूठ बोलने की? जकिया आपका साथी गवाह है वो। जकिया और उसकी बेटी बिल्कुल एक तरह के हैं दोनों। प्लीज आप जाइए, मैं एसपी साहब से बात कर रहा हूं। हमारी बिटिया गायब है और वो सुबह कार्रवाई करेंगे। नॉट ऑन। हर शख्स यहां अपना ही राग अलाप रहा है, ना किसी को सिचुएशन का पता है। मुझे लगता है सब पागल हो चुके हैं। क्यों जकिया आपा, ये अचानक जाने की बात आपने क्यों कर दी? आपकी वजह से इतना दिल लगा हुआ है मेरा, और वैसे जो मौजूदा हालात जा रहे हैं आपकी वजह से इतनी तसल्ली, इतना हौसला है मुझे। हाँ ठीक है, लेकिन तुम जानती हो कि आजकल घर में रेनोवेशन का काम हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जाके ख़ुद ख़त्म करवाऊँ। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कोई और बात है, आप छुपा रही हैं मुझसे। नहीं, बस यही कहना चाह रही हूँ कि जब हम बच्चों को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो वो समझते हैं कि हम उनकी ज़िंदगी में मदाखलत कर रहे हैं। हाँ ये तो है। किसी ने कुछ कहा आपसे? नहीं, बिल्किस मेरी तो यही कोशिश होती है हमेशा कि मैं राफिया के साथ साथ इरफान को भी कुछ समझा दूँ। हाँ तो बिल्कुल समझाइए, वो आपका दामाद नहीं बेटा है, आपका हक है। छोड़ो बिल्किस, बस मुझे तो लारेब की फ़िक्र लगी हुई है। वो तो ठीक है आपा, लेकिन आप मुझे बताइए ना, क्या इरफान ने कोई बात की है आपसे? बताइए ना सखी आपा। आपको मेरी कसम है, बताइए क्या बात है? बिल्किस, आज मुझे
फिर रात को बिश्मा। हेलो। ओ हाय बिश्मा। पता है शाजी, यू वेरी स्वीट। ये कहने के लिए फ़ोन किया था? हाँ, आई वेरी लाइक यू। फॉर गॉड सेक, अब ये मत कह देना कि यू फॉलिंग फॉर मी। देखो शाजी, तुम सबके साथ हो ही इतने अच्छे। या, आई एम काइंड एंड दैट्स व्हाट मेक्स मी सेंसिटिव टुवर्ड्स अदर्स। और इस वक्त मुझे साफ साफ लग रहा है कि तुम मुझे मक्खन में डुबोना चाह रही हो। नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट बटरिंग यू अप। तो बताओ क्यों फ़ोन किया है? कुछ और बात थी? एक्चुअली शाजी, यू वेरी स्मार्ट। मैंने कुछ स्केचेस बनाए हैं, वो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। हाँ या ज़रूर। वैसे बाय द वे तुम अच्छे स्केचेस बना लेती हो। हाँ, प्यार सब कुछ सिखा देता है। No, don't tell me that you're in love actually. With whom? बता देंगे, इतनी जल्दी क्या है? अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो स्केचेस हैं ये किस शो के लिए हैं? I mean किसके लिए बने? वहाज के लिए। So you are in love with वहाज, aren't you? प्लीज़ शाजी, अब तुम वहाज को मत बता देना। वैसे एक बात है, तुम्हें मैं सजेस्ट करूं, प्यार छुपाया नहीं जाता। I think you should tell वहाज that you love him. कहते हैं छुपाने से प्यार और बढ़ जाता है। बस चलो, बाद में कॉल करती हूँ तुम्हें। बाय। Okay, bye. Wahaj is in love with Lareb. Bhishma is in love with Wahaj. What a complicated triangular love story. लेकिन फिर बेचारी लारेब का क्या होगा? Complicated ना? Let's get back to work. अच्छा ठीक है, अब जैसा कहा है वैसा ही कीजिएगा। टाइम और सिचुएशन का ख्याल रखिएगा। इसी काम के इतने पैसे दिए हैं मैंने आपको। अभी 2:30 बज रहे हैं और 2.5 घंटे बाकी हैं। ठीक है, बस कोई गलती ना हो। क्या मुसीबत है भाई? हाँ, इतने मुश्किल काम के तो ज्यादा पैसे लेने थे। ओहो, मैंने तुम्हें कहा है ना, पहले तुम काम तो पूरा करो, बाद में और दे दूंगी। वो क्या है कि आजकल रिस्क जरा बढ़ गया है। ये तो हमारे कनेक्शंस हैं। गाड़ी को 2 बार चेकिंग के लिए रोका गया, लेकिन दोनों दफा वर्दी वाले हमारे दोस्त निकले। हाँ, तो ये काम ऐसे ही होते हैं, इसीलिए तो तुम लोगों को काम दिया था। अरे मैडम, हम तो शेरों का शिकार करने वाले लोग हैं। आपने तो एक तितली पकड़ने का बोला था। अच्छा, बातें बंद करो और जल्दी से आओ और इसे लेकर जाओ। अच्छा, आता हूँ। हद दो, हिंदी बुला दी है मुझे इसने। बहुत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना कुछ हो गया ज़किया, पर आपने मुझे बताया तक नहीं। अगर मैं तुमसे इस तरह बच्चों की शिकायतें लगाती रही तो तुम क्या समझोगी? कैसी बातें करती हैं आप? आपका और मेरा दुख साझा है। इरफान तो हाथ से निकलता जा रहा है। मैं बात करूंगी फारूक से। पहले लारेब के मसले को हल हो जाने दो, फिर बात कर लेना। ये भी छोटी बहू बहुत परेशान है। वो बार बार पूछ रही है कि लारेब का कुछ पता चला या नहीं। उनकी परेशानी देखकर तो हमें बहुत डर लग रहा है, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। इस परेशानी की हालत में तो किसी के हलक से भी कुछ नहीं उतरा। हुआ आप चाहिए, ज़बरदस्ती जूस पिलाइए, कुछ खिला दीजिए थोड़ा बहुत। पूरी रात गुजर गई है, लारेब का कुछ पता नहीं चला। बिल्किस, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन मैं जो कहना चाहती हूँ वो मैं ज़रूर कहूँगी कि लारेब और साइमा ने मिलकर इरफान को फंसाया है। सकिया क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा था ना कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है। और तुमने ये साइमा की एक्टिंग देखी है?
सखिया आपा, लारेब खो गई है। अच्छा बिल्किस, अगर बाद में ये राज खुले कि लारेब गुम ही नहीं हुई तो फिर तुमको कैसा लगेगा? अरे राफिया तो मुझे हमेशा कहती थी कि मम्मा इस लारेब को लड़के पीछे लगाने का फन खूब आता है, लेकिन मैंने कभी यकीन नहीं किया। लेकिन आज मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि लारेब ने इसीलिए तलाक ली है ताकि वो इरफान से शादी कर सके। सखिया आपा, ये आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही है इरफान पे। ठीक है, तो मैं भी यहाँ हूँ और तुम भी यहाँ हो। अगर मेरी बात सच साबित ना हुई तो तुम मुझसे जिंदगी भर बात ना करना। चुनी भी मैं हूँ बिश्मा। चश्मा? चुनी भी बिश्मा हूँ मैं, जो कल आपको मिली थी। हाँ तो क्या हो गया? अम्मा ने क्या घर से निकाल दिया जो सुबह ही सुबह मुझे फ़ोन कर दिया तूने? सॉरी, आपको इतनी सुबह फ़ोन किया मैंने। भाई चुन्नी भी को तो सारे चुन्ना ही समझते हैं। तुम बताओ क्यों फ़ोन किया तुमने? अपने रिश्ते के लिए कहा था ना मुझे। अरे तो वो तो मेरा काम ही है। आपने 50,000 रुपये कमाने हैं यकमुश। 50,000? अरे तू समझ तेरा काम हो गया। ये लड़का तो मेरे हाथ में ही है, जरा दिन अच्छी तरह से निकल लेने दे, मैं आती हूँ तेरे पास। अरे हाँ तो फिक्र ही नहीं कर। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ख्वाहिशों की धूप छाँव में बेवफाओं से वफाओं में फूटे दो नैनों के धारे, टूटे लेखों के सितारे, और गंवाया अपने हिस्से का चांद भी, लाखों सदके भी उतारे, मन्नतों के ढेर सारे, दे न पाए मुझसे मांगी मुराद भी। यही होना था तो मुझे रोना था जो अब यूं तो समझ न आए अब तक मैं हाय फिर क्यों लाडों में पली, हाय क्यों लाडों में पली, हाय क्यों लाडों में पली। लाडों लाडों में पली रुल गई, आंसुओं में जिंदगी घुल गई। रास्तों पे धूल है, फूलों पे क्यों बबूल है, लाखों गम हैं और खुशी जिंदगी के मूल है। रास्तों पे धूल है, फूलों पे क्यों बबूल है, लाखों गम हैं और खुशी जिंदगी के मूल है। सपनों को आग लगी है, दिल को भी लाग लगी है, दरमियां
अब यूं तो समझ न आए अब तक मैं हाय फिर क्यों लाडों में पले, हाय क्यों लाडों में पली, हाय क्यों लाडों में पली। पूछे दर्द ना कोई राही करे दिल जोई कैसी मिली है सहेलियां, जिसे दिल में बसाऊं उसको ही मैं गवाऊं, बूझूं कैसे ये पहेलियां। ठहरो, कहाँ से आ रही हो? पता नहीं बड़ी अम्मी। पता नहीं क्या मतलब? खुद ड्राइव करके आई हो तुम और तुम्हें ये नहीं पता तुम कहाँ से आ रही हो? अरे अम्मी आपको क्या हो गया है? ऐसे सवाल पे सवाल इस वक्त। क्या कर रही हो? पूछ रही हूँ कि रात कहाँ गुजारी इसने? नहीं, मेरा ख्याल है अभी हमें इस तरह का कोई सवाल नहीं करना चाहिए। अम्मी वो अब आप जाकर सो जाइए। तारीफ भी सो रही है, उसे जो भी सवालात करने हैं वो प्लीज़ थोड़ी देर बात कीजिए। मुझे अभी बात करनी है। अच्छा अम्मी, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि उसकी तबीयत ख़राब है, आपने उससे जो भी पूछना है थोड़ी देर बाद पूछ लीजिएगा। उससे तो बात करनी है, मुझे तुमसे भी बात करनी है और वो भी अभी। जाहिर है अब आप राफिया को तो कुछ कह नहीं सकते, और ऊपर से मैंने लारेब की तरफदारी कर दी है, तो जो भी गुस्सा है वो आप मुझ पे ही निकालेंगे। मैं देख रही हूँ कुछ दिन से तुम बहुत बदतमीज होते जा रहे हो, अदब लिहाज सब भूल गए हो। मैं भूल गया? मैं नहीं भूल रहा हूँ, आप भूल गई। ये किस किस्म का लहजा है? कैसे बात कर रहे हो वहां से? क्या इसी तरह मुझसे भी बात करोगे? पापा क्या प्लीज हम थोड़ी देर में बात कर सकते? मुझे अभी बात करनी है। ठीक है, जाओ जाकर सो जाओ, सारी रात हो जाएगी। ये अजीब बात है, जिस बात पे रियायत नहीं करनी होती उस पे आप कर देते हैं, और जिस पे लहजा देखा था उसका? तुम मुझसे बदतमीजी कर रहा था ना, आपसे तो नहीं। आपको चाहिए था आप मुझे सपोर्ट करते। चंद घंटों बाद बात कर लेती तो कौन सा आसमान जमीन पर गिर जाता। हद हो गई, सारी रात वो अपनी मर्जी से बाहर गुजार के आई है और मैं उससे पूछ भी नहीं सकती। ये तुम कैसे कह सकती हो कि वो अपनी मर्जी से रात बाहर गुजार कर आई है? खुद ड्राइव करके गई थी और सब जानते हैं कि खुद ही ड्राइव करके वापस आई है। ओहो, खुद ही गाड़ी चलाकर गई है और खुद ही गाड़ी चलाकर वापस आई है, इससे तुमने ये कैसे अक्स कर लिया कि वो अपनी मर्जी से रात बाहर गुजार कर आई है? अब आप गलत रियायत दे रहे हैं, ये सब आपके नाजायज प्यार मोहब्बत का नतीजा है। ओहो, प्यार ही तो सब कुछ है। ये हमारे बच्चे हैं, हम इनको प्यार नहीं करेंगे तो और किसको करेंगे? कम से कम इन पर भरोसा करना सीखो। तो लारेब की नादानियां, ऊपर से इरफान ने भी ऐलान कर दिया कि वो शादी करेगा उससे। तुम भी बात का बतंगड़ बनाती रहती हो। एक मिनट बेटा, कहाँ जा रहे हो? वो इंस्पेक्टर को फोन करो, उसको कहो कि लारेब घर आ गई है। राफिया बेटा उठो, राफिया उठो ना बेटा। क्या हुआ मामा? आप अभी तक सोई क्यों नहीं है? बेटा रात भर नींद ही नहीं आई, वैसे भी अब तो सुबह हो गई है, अब कहाँ नींद आएगी। ओहो बात सुनो मेरी, लारेब वापस आ गई है। क्या मुसीबत है? लारेब चली जाए तो मुझे उठा दो, लारेब वापस आए तो मुझे उठा दो। मैंने ठेका लिया हुआ उसका। I don't care मामा। मैं यही तो तुमसे पूछना चाह रही हूँ कि वो लड़का लाउंज में क्यों सोया है? वो लाउंज में सोए या फुटपाथ पे, मुझे क्या? ऐसे नहीं कहते, तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारा शौहर है। गॉड मामा,
अब प्लीज़ मुझे वो लेक्चर ना देना शुरू कर दें कि हस्बैंड मजाजी खुदा होता है, नॉट होता है। फिर बेटा तुम जो भी समझो, लेकिन मैंने इरफान की आंखों में प्यार देखा है बेटा। हाँ प्यार तो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस मनहूस लारेब के लिए। और आपको पता है कि वो लाउंज में क्यों सो रहा है? क्योंकि लारेब का कमरा लाउंज के करीब है। क्या बकवास है राफिया, पहले मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त करूं, फिर मैं उस इरफान की बदतमीजी सहूं। आखिर तुम लोगों ने मुझे समझा क्या हुआ है? भूल गई वो दिन जब उसने मुझे हाथ पकड़ के कमरे से बाहर निकाल दिया था? बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं चाहती हूँ कि आखिरी सांस तक मैं तुम्हारा साथ दूँ। मैं तुम्हें हंसता बसता देखना चाहती हूँ। I love you, मामा। अगर आप ना होती ना, मुझे नहीं पता कि मैं इस घर में कैसे सरवाइव करती। सीरियसली मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इरफान से प्यार करना इतना महंगा पड़ेगा। मेरे बच्चे, प्यार किया है ना तो निभाएंगे भी। तुम देखना कि इस लारेब की बच्ची को मैं ज़्यादा देर तुम पर मुसल्लत नहीं होने दूंगी। ये मेरा तुमसे वादा है। राशिद आजा, नाश्ता ठंडा हो रहा है। भाई कम से कम चाय के नए कप ही खरीद लो। चुन्नी भी बाजार से तुम आ रही हो ना, तो 2-4 कप खरीद के ले आती है। इतने दिनों के बाद आ रही हो। 2-4 कप? मैं तो तेरे इस घर में बर्तनों की दुकान सजाने वाली हूँ। रहने दे चुन्नी भी, तू फिर कोई सब्ज बाग दिखाने ना बैठ जाना। अरे वक्त ही ऐसा है, हरा हरा सोचेंगे तो ही हरी हरी खाएंगे ना। इससे चुन्नी भी, तुम्हारे सामने जो भी बैठ जाए ना, तुम उसे बकरी बना देती हो। हाँ तो ऐसे गबड़ गबड़ बकर बकर खाओगी तो गाय भैंस बकरी ही कहलाओगी ना। निकल यहाँ से। एक पुरानी दोस्ती का लिहाज करती हूँ तो बुला लेती हूँ। गाय भैंस वालों के रिश्ते कराती, बातें भी वैसी करती है। हम खानदानी लोग हैं, जुए में सब कुछ हार ना गए होते ना तो हमारा भी महल होता। तेरे जैसी 17-18 मुलाजमें मेरे आगे पीछे फिर रही होती, बातें करती है। भाई तो तेरे इस टूटे फूटे घर को मैं महल बनाने के लिए ही तो आई हूँ। देखना हर चीज तितर बितर हुई पड़ी है। ईमान से ऐसी डील लाई हूँ ना, पहले हल्ले में 7-8 लाख तेरी जेब में ऐसे ही। अरे तूने कभी खुद एक साथ इतने पैसे ख्वाब में भी देखे जो मुझे दिखा रही है? और ये जो तुम लौकी को मुर्गी समझ के पकाती हो ना, अब तो तुम असली मुर्गी पकाने की तैयारी करो। अस्सलाम वालेकुम चुन्नी भाई। तुम बहुत चुन्नी दी बोल, चुन्नी दी। लोग सुनेंगे तो गलत समझेंगे। जैसे मनहूस लोगों में बैठता है ना, वैसे ही मनहूस जबान बोलता। कम वक्त देगा। चल बबली दे ना, चाय पकड़ा दे, ठंडी हो रही है। सोचा था कि गुलाब जामुन लेके आऊं, लेकिन फिक्र नहीं कर। गुलाब जामुन किस बात के? शादी कर रही हो अपनी? अपनी नहीं कर रही, तेरी शादी का सोच रही हूँ। सोच रही हूँ तेरे हाथ पीले करा दूं। मैं तो हाथ पीले कर ही लूंगा, तुम अपनी सुनाओ। बड़ा मेकअप करके घूम रही हो। देखो भाई, मजाक का वक्त नहीं है। ऐसी अमीर लड़की ढूंढी है ना मैंने कि बस अब तो राशिद तो शादी की तैयारियां कर ले। तुम कहती हो चुनी भी जो शादी भी कर लेते हैं। तिलों में तेल नहीं तो गड़े तेली की दुकान में। चाची जान ये आराम करिए, सब प्लीज सोने दीजिए। प्यार करने वालों के दरमियान रहकर इतनी तलखियां हो जाती हैं। कितनी अजीब सी बात है। क्या यही कुदरत का कानून है? आप प्लीज हौसला रखिए,
इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा।